डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एडिबल पार्ट्स तक देखा था। ठीक है, आज हम देख रहे हैं एक्टिविटी फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. तो टेबल 1.4 में हमने जो बताना है कि जैसे हम अपने जो फूड आइटम तैयार कर रहे थे, उनके जो इंग्रेडिएंट्स हम उसमें यूज कर रहे थे कि उनके सोर्सेज क्या हैं, कि वो कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, जैसे ब्रिंजल करी, हम जब बैंगन की मतलब कड़ी बनाते हैं तो जो इसमें हमारे जो 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 मटेरियल यूज होते हैं, ये हर बच्चों को पता ही होगा कि जब हम घर में कड़ी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें किस किस इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है और वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, उनका सोर्स क्या है। ठीक है, तो जैसे कड़ी है, इसमें हम क्या करते हैं, जो ब्रिंजल यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आती है। देखो, हमने जो कल आपको मैंने पिछली वीडियो में जो बताया था कि जैसे ये मस्टर्ड प्लांट का जो एग्जांपल दे रखा है, तो हमारे प्लांट्स में जिसमें एक से ज़्यादा पार्ट ईटेबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं। जैसे हमने मस्टर्ड प्लांट की बात की थी, जो उसके ग्रीन लीव्स होते हैं उसको हम वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं, और जो उसके सीड्स होते हैं जब हम उनसे तेल निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, तो उसको हम सब्जी बनाने में यूज करते हैं। तो उसके दोनों पार्ट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, उसके मसालों के रूप में भी यूज करते हैं हम सरसों को। ठीक है, तो जिस भी प्लांट के एक या एक से ज़्यादा पार्ट खाने योग्य हों उनको क्या बोलेंगे, एडिबल प्लांट्स। तो जैसे हमने पढ़ा था कि किसी मतलब कोई वेजिटेबल है जिसका हम स्टेम खाते हैं, किसी की रूट खाते हैं, तो किसी का 2 पार्ट्स खाते हैं। जैसे ठीक है, हम किसकी बात करें, आलू के हमारा एक स्टेम है। ठीक है, वो जैसे स्टेम के रूप में होता है नीचे। और जैसे हमारा ब्रिंजल हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, क्या हो गया, कॉलीफ्लावर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ मैं आपको। जैसे ये क्या होते हैं, फ्रूट होते हैं। कौन से प्लांट के कौन से पार्ट होते हैं, फ्रूट पार्ट होते हैं। अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि ब्रिंजल कैसे फ्रूट हो सकता है, कॉलीफ्लावर कैसे फ्रूट हो सकता है, फ्रूट तो मैंगो एप्पल ये सब होते हैं। लेकिन नहीं, जैसे हमारा कोई भी मतलब प्लांट है जिसके हमें एज ए फ्रूट, जिसमें से मतलब सीड्स निकलते हैं, तो हमारे वो प्लांट के कौन से पार्ट होते हैं, फ्रूट प्लांट। ठीक है, जैसे लेडी फिंगर हो गया, चिल्ली हो गया, ये कौन से, ब्रिंजल हो गया, कॉलीफ्लावर, जिसके अंदर सीड्स होते हैं, जिसके अंदर प्लांट के मतलब जो फ्रूट होते हैं जो सीड्स के रूप में होते हैं, उनको हम प्लांट के कौन से पार्ट बोलते हैं, फ्रूट पार्ट। ठीक है, कौन से पार्ट बोलते हैं, फ्रूट पार्ट। ठीक है, तो आज के मतलब अब से ये नहीं सोचना आप लोगों ने कि सिर्फ एप्पल मैंगो ही फ्रूट होते हैं। तो जो हम वेजिटेबल के, जो हमारे वेजिटेबल के जो पेड़ प्लांट्स होते हैं, उनके जो फ्रूट पार्ट जो हम एज एन वेजिटेबल यूज करते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, फ्रूट। ठीक है, तो चिल्ली में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, तो ये भी हमारा कौन सा पार्ट हो गया, फ्रूट पार्ट। ठीक है, तो ऑयल हम कहाँ से लेते हैं, ग्राउंडनट से, मस्टर्ड से, सोयाबीन से, सरसों से, मतलब बादाम से। ये जो ऑयल हम मतलब इसको कढ़ी में छोंक लगाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वो कहाँ से निकलेगा, सीड्स से, बीज से निकलेगा। ठीक है, और क्या यूज करते हैं हम कढ़ी बनाने के लिए, मेनली ये तो यही इंग्रेडिएंट्स हैं। और आप कुछ और क्या मतलब और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, वेजिटेबल्स, और मैंने मतलब आजकल तो जैसे पोटैटो भी यूज करते हैं हम कढ़ी में, तो पोटैटो का अगर हम पोटैटो लिखें तो पोटैटो क्या हो जाएगा, स्टेम। कोई कोई कैरेट की भी पसंद करता है, कैरेट भी पसंद करता है कढ़ी में, तो कैरेट कौन से हो जाएंगे, हमारे रूट। ठीक है, कैरेट्स के हम को कौन सा पार्ट यूज करते हैं, रूट पार्ट खाने में। पोटैटो का कौन सा करते हैं, स्टेम। ठीक है, जैसे आप इसमें कॉलीफ्लावर भी डाल सकते हो, तो कॉलीफ्लावर क्या जाएगा, फ्रूट। ओके, आगे हम देखेंगे एक्टिविटी 5। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग और चना के कुछ ड्राई मतलब कि सूखे मतलब सीड्स लो, जैसे हमारे घरों में होते हैं मूंग दाल के, चना, ब्लैक वाला चना सबने देखा होगा। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर। तो उनकी आप छोटी मोटी क्वांटिटी लो, जैसे कटोरी ले लिया, ठीक है, उसको किस में रखो, पानी में रखो। ठीक है, ये जो हम उसको हम जो सीड्स हैं हमारे, जैसे
चना हो गया, मटर भी हो सकता है, मूंग दाल भी हो सकती है। हम उनको जैसे पानी में भिगो के रख देते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगले दिन उनमें से वाइट वाइट सा ऐसे बन जाता है, ऐसे वाइट वाइट बाहर निकल जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, स्प्राउट। क्या बोलते हैं, स्प्राउट, जिनको हम बोलते हैं अंकुरित, अंकुर। ठीक है, तो हम जो ये एक्टिविटी ना सारे बच्चे करेंगे अपने घर पे। ये जो हमारे चना उनको भिगो के रखेंगे और अगले दिन देखेंगे कि उसके अंदर क्या चेंज है। अगर एक दिन में चेंज नहीं आता है तो आप उनको दोबारा धो के अगले दिन के लिए ट्राई करो कि उनमें कुछ चेंज आए या नहीं। अगर आपको चेंजमेंट जल्दी चाहिए कि हाँ आज मैं चने भिगो रहा हूँ, मुझे उसके अंदर कल ही स्प्राउट चाहिए, तो जैसे आपने भिगो दिया, कल उसको जैसे निकाल लोगे पानी में से, तो उनको किसी वेट कॉटन के क्लॉथ में डाल के रख दोगे तो उनमें से क्या निकल आएंगे, स्प्राउट। जैसे आपको ये पिक्चर में भी दिख रहे हैं, तो ये क्या है, स्प्राउट। ठीक है, तो व्हाट इज स्प्राउट, तो स्प्राउट क्या है, ठीक है, ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर। देखो इसको रटना बिल्कुल नहीं है, इसी डायग्राम से देखो, ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर भी पता है हमें, एक स्मॉल कलर का जो वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट्स ऑफ सीड्स, जो सीड से ग्रो हो जाता है। मतलब कि जैसे हमारे पास ये काला चना है, ठीक है, ये सीड है, इससे जो वाइट कलर का जो अंकुरन निकलेगा, वाइट कलर का स्ट्रक्चर जो निकलेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्प्राउट। क्या बोलेंगे, स्प्राउट। ठीक है, तो ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट्स ऑफ सीड्स इज कॉल्ड स्प्राउट। ठीक है, तो ये सारे बच्चे ट्राई करेंगे, चनों को, मटर को, मूंग दाल को भिगो के रखेंगे, उनमें से जो अंकुरित निकलेंगे। ठीक है, ये बोलते भी है ना कि अंकुरित दालें खानी चाहिए, अंकुरित पल्सेस खाने चाहिए, चने खाने चाहिए, इनमें बहुत प्रोटीन होती है, ये बच्चों की ना ग्रोथिंग के लिए बहुत नीडेड है। ठीक है, तो सारे बच्चे क्या है, स्प्राउटेड चने वगैरह, मटर वगैरह खाया करो। ठीक है, इससे आपको डबल एनर्जी मिलेगी। तो ये आपकी एक्टिविटी, आपका होमवर्क है, ये आप सब करोगे। ठीक है, इफ़ नॉट, ये सारा आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, ये देखो जैसे इसने चना ले रखा है, चना के स्प्राउट निकाल रखे हैं।